This conference will now be recorded. So today we discuss a small project. ठीक है, a small project we discuss today. And what is basically the project? I show you. और हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे बच्चों, वो डिस्कस हम करेंगे कर्ड ऑपरेशन. ठीक है, बेसिकली देखो किसी भी प्रोजेक्ट में ना ये ऑपरेशंस यूज होते हैं जिसको हम कह रहे हैं कर्ड ऑपरेशन. क्या बोल रहे हैं? कर्ड. देखो मैं आपको दिखा देता हूँ. वेयर इज माय 12th and I open learn and I delete all the binary file b.data that all delete. हाँ, सब डिलीट कर देता हूँ, ये रहने देते learn and I added plus. ठीक है, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं and open a new file. So our today's concept is a mini project, yeah, should I say micro project with see what curd operations. ठीक है, कर्ड ऑपरेशन के साथ हमें एक माइक्रो प्रोजेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड व्हाट इज कर्ड ऑपरेशन? कर्ड ऑपरेशन का मतलब है यहाँ पे सी फॉर क्रिएट, ओके, क्यू फॉर CRUD, sorry it's CRUD not curd, it's CRUD, yeah. Create, R for read, U for update, and D for delete. ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट. देखिए क्रिएट आप कर लेंगे. डेटा क्रिएट का मतलब क्या है? डेटा को आप फाइल के अंदर राइट कर रहे हैं, है ना. दिस इज द राइट फंक्शन. और डेटा अगर आपने रीड कर लिया तो रीड के साथ आपका सर्च भी आ गया, है ना. ARCS जैसे इंडिविजुअल मुझे एलिमेंट को सर्च करना है. क्रिएट का दूसरा मतलब यहाँ पर क्या है? राइट से है. ठीक है, रीड का मतलब यहाँ पर आपका रीडिंग से ही मान लेते हैं, या फिर हम मान लेते हैं डिस्प्ले, शो करना, शो डेटा फ्रॉम फाइल से डेटा को शो करना. अपडेट का मतलब यहाँ पर है ना, अल्टर डेटा. अल्टर डेटा मतलब चेंज करना है. जैसे सपोज किसी का नाम है समथिंग एकता, नाम है एकता, लेकिन मुझे पूरा नाम डालना है वहां पर एकता सैनी. गलती से जो है एकता चला गया नाम, लेकिन मुझे पूरा नाम रखना है वहां पे एकता सैनी. सो देन वी कैन यूज अपडेट. अब देखो अपडेट में ना एक चीज और होगी साथ में, कि मेरे पास 100 रिकॉर्ड है. 100 रिकॉर्ड में से मुझे एकता को सर्च करना होगा और फिर मुझे उसका नाम चेंज करना होगा, है ना. ऐसा ही होगा ना. ऐसा तो है नहीं कि सारा नाम चेंज करना है. तो यहाँ पर अपडेट के साथ सर्च भी हो जाता है. डिलीट में भी सर्च होगा, क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करोगे, राइट, या फिर सारा एलिमेंट डिलीट करोगे, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर हम वन बाई वन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे. मैं आपको लाइव एक छोटा सा प्रोजेक्ट बताऊंगा, उसके बाद उन सारे ऑपरेशंस को आप यूज करके खुद एक प्रोजेक्ट डिजाइन करना. ठीक है, चलिए तो कैसे करना है समझते हैं. तो सबसे पहले बच्चों मैं क्रिएट यानी कि राइट कर रहा हूँ फाइल के अंदर, और यहाँ पर मैं
जो लिखूंगा तो मैं यहाँ पर एक टीचर्स का मैं डेटा ले लेता हूँ, है ना। टीचर है हमारे स्कूल में, उनका मैं डेटा ले लेता हूँ और उसमें मुझे टीचर्स का मैं नाम इनपुट कर देता हूँ, उनकी आईडी इनपुट कर देता हूँ। देखिए आईडी का रीजन क्या है, आईडी क्यों इनपुट कर रहे हैं, क्योंकि आईडी को हम, आपको याद है माई स्कूल जब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था तो वहां पर हम एक प्राइमरी की बनाते थे, ठीक है ना। वहां पर हम क्या बनाते थे, प्राइमरी की बनाते थे। और उस प्राइमरी की का कंसेप्ट क्या था कि उससे हम अपने रिकॉर्ड्स को यूनिकली फाइंड करते थे, है ना। तो यहाँ पर भी आपको यही करना है कि जब आप डेटा को राइट करेंगे, अभी तो मैं डायरेक्टली फाइल के साथ राइट कर रहा हूँ, फाइल के अंदर राइट कर रहा हूँ, है ना। ऐसा भी टाइम आएगा कि हम फिर डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे, माइस्क्वेल के साथ कनेक्टिविटी करेंगे और फिर हमारा डेटा जो है वो फाइल के अंदर वहां पर जाके राइट होगा, है ना, डेटाबेस के अंदर जाके राइट होगा। वो भी हम आगे सीखेंगे, फिलहाल हम फाइल के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक ऐसी जैसे बच्चों का रोल नंबर होता है या एडमिशन नंबर होता है वो यूनिक होता है ना, ऐसे हम टीचर के लिए एक आईडी ले लेंगे, राइट। तो टीचर का नाम हमें लेना है, नेम नेम हम लेंगे, एक टी आईडी हम लेंगे, टीचर आईडी हम मान लेते हैं, टीचर का डेजिग्नेशन लेंगे, है ना, डेजिग्नेशन या फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट हम लेंगे, ठीक है। तो नेम हम लेना है, आईडी लेनी है, सब्जेक्ट लेना है एंड बस काफी है इतना, ठीक है। तो तीन चीजें हम लोग करेंगे और बढ़ाने के लिए आप इसमें और भी चीजें बढ़ा सकते हो, ईमेल आईडी है, फोन नंबर है ना, टीचर का एड्रेस है, ऐसे बहुत सारे फील्ड रख सकते हो। तो मैं फिलहाल थ्री फील्ड के साथ इसको लिखूंगा ताकि थोड़ा हमारा जल्दी भी हो जाए और आप इसको फिर आगे एक्सटेंड कर सको, ठीक है। बाकी चीजें इसमें आप फिर उनका सैलरी, उनका बाकी बहुत सारी चीजें, आप स्कूल किस स्कूल में टीचिंग करते हैं ये सब अभी आप उसमें बढ़ा सकते हो, राइट। चलिए तो मैं यहाँ पर करूंगा इतना सिर्फ। तो क्या करना है बच्चों, सिंपल सी बात है कि मैं एक एक फंक्शन आपको बता रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले हमें करना होगा इंपोर्ट, क्या पिकल इंपोर्ट करना है ना, क्योंकि कुछ भी फाइनरी में लिखने के लिए मुझे पिकल करना होगा। तो मैंने लिखा फ्रॉम पिकल, पिकल फ्रॉम पिकल इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या, डंप कॉमा लोड, ये दोनों हमने कर लिया, डंप कॉमा लोड, ठीक है। लेट्स राइट ए फंक्शन, सॉरी, डेफ डेफ एड रिकॉर्ड, REC, एड रिकॉर्ड, ये मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, एड रिकॉर्ड। अब सीधी सी बात है, फाइल ओपन करते हैं, एफ ओपन, एफ इक्वल टू ओपन एंड यहाँ पर फाइल का नाम ले लेते हैं टीचर, TEACHER, टीचर डेटा, ठीक है, या एड्यू डेटा, एड्यू डेटा, एडुकेटर डेटा डॉट DAT कॉमा, और इसको बच्चों हम करेंगे अपेंड मोड में। क्यों, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अभी तो चलो फिलहाल हमारी फाइल खाली है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम एक रिकॉर्ड ऐड कर चुके होंगे तब तो हम ये चाहेंगे ना कि पुराना रिकॉर्ड हमारा सेव रहे और नया रिकॉर्ड हमारी फाइल के अंदर ऐड होता चला जाए, हम ये चाहेंगे, ठीक है। तो हमने किया ऐड एफ ओपन, आफ्टर इट आई रिक्वायर्ड चॉइस, एक CH मैंने वेरिएबल ले लिया, राइट, और CH को मैंने दे दिया इनिशियली y, ठीक है, y मैंने दे दिया कि भाई इनिशियली y मैंने दे दिया, और यहाँ पर मैं दे सकता हूँ while, सिंपल ही रखेंगे बिल्कुल, while CH इक्वल इक्वल है किसके, y के, ठीक है। और यहाँ पर अपन वही लगा देते हैं, अपर डॉट CH इक्वल इक्वल है y के। अगर ऐसा है तो हमें क्या क्या इनपुट करना है, देखिए इनपुट फंक्शन हम लेते हैं यहाँ पर कि भाई एंटर, ये एंटर एडुकेटर नेम, एडुकेटर का नाम एंटर करो, ठीक है। तो उसको हम स्टोर करा लेते हैं बच्चों नेम नाम के वेरिएबल में, राइट। दूसरा 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 हमारा क्या है, फिर है हमारा एम्प्लॉय, मतलब टीचर आईडी, ठीक है, सॉरी,
टी, और टी आई डी को मैं पहले कर लेता हूँ, टी आई डी इक्वल टू, और यहाँ पर भी मैं फंक्शन डाल लेता हूँ कि एंटर एडुकेटर आईडी, ठीक है, एडुकेटर नेम। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बच्चों सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ, सब्जेक्ट जो टीचर का सब्जेक्ट है, क्या वो पढ़ाता है, तो इक्वल टू आई एम टेकिंग इनपुट एंड एंटर टीचिंग सब्जेक्ट, है ना, एंटर टीचिंग सब्जेक्ट। ये टीचिंग सब्जेक्ट भाई आपको करना है इनपुट, तो ठीक है, ये हमारा काम हो गया। आईडी इनपुट कर ली, नेम करा लिया, सब्जेक्ट करा लिया, ठीक है। अब आईडी जो होगी बच्चों इंटीजर में होगी, है ना, तो इसमें कर लेते हैं इसको किस में, सॉरी, तो कर लेते हैं हम इंट में कन्वर्ट, ठीक है। नेम हमारा किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। टीचर को जो सब्जेक्ट होगा वो भी स्ट्रिंग में होगा, इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या आ जाती है कि हमारे पास डेटा तो आ गया, है ना बच्चों, लेकिन बच्चों अब इस डेटा को हम डायरेक्टली स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि अब हमें सारा डेटा एक साथ नहीं कराना, हमें अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने। हो सकता है कि हमें सर्च करना पड़े कि ये वाला आईडी अगर हम डालें तो हमें पर्टिकुलर बंदा मिल जाए, अगर ये आईडी हम डालें तो ये इस बंदे का हमें रिकॉर्ड शो कर दे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम उस पर्टिकुलर आईडी के हिसाब से उसको अपडेट करना चाहें, है ना। अब पूरा डेटा एक साथ नहीं हो रहा था, पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे सिंपली एक एस के अंदर सारा डेटा स्टोर कर दो, है ना, और फाइनली उसको प्रिंट मतलब कर दो, मतलब राइट करा दो, और फिर सारा डेटा उसमें से फैच कर लो। अब ये होगा, देखो आईडी एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पूरा है, आईडी नेम और सब्जेक्ट, लेकिन आईडी एक फील्ड है, नेम एक फील्ड है, सब्जेक्ट फील्ड है। मुझे इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर भी एक्सेस करना हो सकता है, मुझे केवल नाम भी एक्सेस करना हो सकता है, मुझे केवल आईडी पे भी काम करना हो सकता है कि भाई कि मैं ये सर्च करना चाहता हूँ कि 101 जो टीचर है, सारा रिकॉर्ड में देखना नहीं चाहता, मैं देखना चाहता हूँ कि 101 जिसकी आईडी है उसका नाम और सब्जेक्ट क्या है, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर मैं देख करना चाहता हूँ कि मैं नाम डालूं अरुण गुप्ता और वहां पर उनका सब्जेक्ट और आईडी आ जाए, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल हम इजी रखेंगे, हम जो फिलहाल सर्चिंग करेंगे वो करेंगे बच्चों आईडी के हिसाब से, ठीक है, आसान रहेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं दो तरीके से अपने डेटा को राइट कर सकता हूँ फाइल के अंदर। पहला तरीका होगा कि मैं लिस्ट फॉर्म में राइट कर सकता हूँ, दूसरा तरीका होगा कि मैं डिक्शनरी फॉर्म में राइट कर सकता हूँ, राइट। तो डिक्शनरी में हम आईडी और वैल्यू के फॉर्म में काम कर लेंगे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आसान है, और लिस्ट भी बड़ा आसान है। तो पहले मैं लिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ, और लिस्ट में बच्चों आपको क्या करना है कि आपके पास जो डेटा है उसको आपको पता है कि ये इससे हम लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या डाला, टी आई डी कॉमा नेम, जिस सीक्वेंस में भी आप डेटा राइट करना चाहते हैं, और सब्जेक्ट, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ SUBJECT सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारी फाइल के अंदर डेटा हो जाएगा राइट, राइट। अब बात ये है कि ये डेटा जैसे हमारी लिस्ट फॉर्म में चेंज हुआ, है ना, लिस्ट में जैसे चेंज हुआ, इसको तुरंत फिर मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसको राइट किसमें, फाइल के अंदर। तो उसके लिए हम यूज करते थे डंप मेथड, और डंप के अंदर क्या पास करेंगे, L कॉमा F, F इज ए फाइल हैंडलर, और L इज व्हाट, जहां पर हमारा सारा डेटा है, और उसको मेरा फाइल डेटा राइट हो गया। अब मैं ये पूछ लेता हूँ यूजर से कि भाई आपको और रिकॉर्ड इनपुट कराने हैं या नहीं कराने हैं, तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया, इनपुट इनपुट, और मैसेज में क्या दिया कि डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड, अगर ऐसा है तो क्या करे, वाई कर दे, है ना, कुछ भी कोई सी भी वाई इनपुट कर दे और काम हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप कोई भी की प्रेस कर सकते हो, वाई के अलावा कुछ भी, काम हो जाएगा। और इसको हम स्टोर करा लेते हैं किसमें, CH में, कि CH हमने ऊपर चेक कराया हुआ है, ठीक। ये काम जैसे हमारा होगा और CH के पास ये जाएगा, और उसके बाद हम
फंक्शन के अंदर फाइल को कर देते हैं क्लोज। ठीक है, फाइल हमारी क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। अब मैंने आपको बताया था कि मेरा काम हो गया, मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ ऐड रिकॉर्ड, इतना मेरा हो गया। ठीक है, आई रिसीव वन मैसेज, या अभी उस पर हम आगे काम करेंगे राघव, अभी तो वो बहुत बात की बात है, वो तो फिर फंक्शनैलिटीज हो गई, एक्स्ट्रा चीजें हो गई अपने सिस्टम को क्योर बनाने के लिए, है ना। अभी नहीं, अभी बस सिंपली पहले ऑपरेशन समझ जाए, उसके बाद फिर उसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ऐड रिकॉर्ड हमने कर दिया। अब बच्चों मेरे को ना ऐड रिकॉर्ड हो गया मेरा, मेरे को दूसरा फंक्शन भी बनाना है। दूसरा फंक्शन क्या होगा, दूसरा फंक्शन होगा कि मुझे डेटा को अपनी फाइल से रीड भी करना है। तो मैं एटलीस्ट दो फंक्शन यहाँ पर बना लेता हूँ जहाँ पर मैं डेटा को शो करना चाहूँ। ठीक है, तो चलिए दूसरा फंक्शन बनाते हैं, डेफ डेफ रीड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को हमें रीड करना है तो हम एक ऑपरेशन बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको याद है इंपोर्ट तो पिकल तो हमारे इंपोर्ट है ही, डंप और लोड, तो रीड करने के लिए हम लोग लोड फंक्शन यूज करते हैं, है ना। लेकिन एक चीज आपको याद रहे कि ट्राई अब हमें यूज करना पड़ेगा, है ना, ट्राई। और ट्राई के अंदर हम फाइल को कर लेते हैं ओपन। ठीक है, तो एफ इक्वल टू हमने कर दिया एफ ओपन। ठीक है, फिलहाल मैं ये मान के चलता हूँ, चलो कब बता देता हूँ मैं आपको, या फिर फाइल को मैं ट्राई से पहले कर लेता हूँ। ठीक है, एफ ओपन, और फाइल कौन सी ओपन करनी पड़ेगी हमें, यही, इसी के अंदर तो हमने डेटा लिखा है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस फाइल को कॉपी पेस्ट एंड आर बी, नहीं आर बी मोड, रीड मोड करना है। ठीक है, ठीक है, फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। अब हमारी फाइल के अंदर जो डेटा है बच्चों, वो किस फॉर्म में है, लिस्ट फॉर्म के अंदर है। तो मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली यहाँ पर। ठीक है, क्या ले ली, एक एम्प्टी लिस्ट, राइट। और एम्प्टी में इनिशियली मैंने स्ट्रिंग डाल दी स्पेस के साथ, मतलब इनिशियली हमने क्या दे दिया, भाई स्पेस दे दे, क्योंकि एम्प्टी होगी तो उसको क्या कर देगा, नो कर देगा। मैंने एक सिंपली स्पेस दे दिया कि भाई चलता रहे। और कब तक चलता रहे, वाइल एल, जब तक, देखो स्पेस देते यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, चलो ठीक है, ये आपको पता ही है वैसे, वाइल एल हो गया हमारा। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा कि मुझे रीड करना है, तो मैंने क्या किया, पिकल, सॉरी, लोड, लोड, और लोड हमने क्या डाल दिया, एफ। ठीक है, एफ से हमने जो भी डेटा रीड किया उसको हमने किसके अंदर डाल दिया, एल के अंदर, कि भाई डेटा सारा रीड हो जाए, और हम करा देते हैं उस डेटा को प्रिंट, प्रिंट एल, एल को हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब क्या है, दूसरी बात क्या है कि डेटा रीड हो गया, फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा कि देयर इज स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ एक्सेप्ट, है ना। और यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग एक्सेप्शन, ई एक्स ई पी टी आई वन, एक्सेप्शन। ठीक है, और एक्सेप्शन में मुझे क्या करना है, कुछ करना नहीं है, मैं पास कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर फाइल को क्लोज कर देता हूँ, एफ डॉट, जैसे एक्सेप्शन जनरेट हो तो साथ में फाइल को भी क्या करते, क्लोज करते, बस। ठीक है, इतना सा ही करना है मुझे, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। ठीक है, देखो बड़ा आसान है, कैसे करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक चीज और कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक वाइल बना लेता हूँ, वाइल ट्रू, ओके, वाइल ट्रू, यहाँ पे डाल दिया इनपुट, एंटर, एंटर योर चॉइस। और चॉइस में क्या है हमारे पास, चॉइस में हमारे पास नंबर वन, नंबर वन पर ऐड, नंबर टू पर शो। ठीक है,
और नंबर 2 के बाद शो, नंबर 3 पर एग्जिट। ठीक है, एग्जिट कर देते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम चॉइस सी एच इक्वल टू, एंड यहाँ डाल देते हैं इफ सी एच इक्वल है 1 के, और इसको मैं इंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ऐसे तो स्ट्रिंग में भी कर सकते थे, चाहे तो रहने दीजिए, इसको बस स्ट्रिंग बना लेते हैं। सी एच इक्वल है 1 के, तो क्या करें, इसको कॉल कर दे। ठीक है, उसके बाद एलिफ सी एच इक्वल है 2 के, तो क्या करें, इसको कॉल करें, रीड रिकॉर्ड को कॉल कर दे। ठीक है, एल्स 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 क्या करें, ब्रेक करते ही हम क्या करेंगे, इससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है। ठीक है, हमारा प्रोग्राम हो गया सही। चलिए, और इसको भी हम एक फाइनली फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, डेफ मेन। ठीक है, एंड और फाइनली मेन को हम करा देंगे क्या, कॉल। ठीक है, मेन को हम कॉल कर, डन। ओके, बस तो रन करते हैं इसे जल्दी से। cd desktop /12 and learn python learn.py। कह रहा है कि भाई एंटर योर चॉइस, तो मैंने क्या किया, 1 इनपुट किया। इसको थोड़ा सा सुंदर कर लेते हैं। छोटी सी मिस्टेक क्या है कि कहाँ गया, यहाँ पर लगा देते हैं हम एक कॉलन \t। ठीक है, थोड़ा सा सुंदर हो जाए। तो चलिए दोबारा से ओपन करते हैं, cd desktop /12 and python learn.py। ठीक है, तो यहाँ पर कर्सर आ रहा है, अब मैंने किया 1 ऐड। ओके, maybe something mistake is there, upper function ठीक है, ch in y कॉमा स्मॉल y, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, वापस आते हैं पेज पर एंड रन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्प्रेड करते हैं 1। कह रहा है आईडी डालो एडुकेटर की, मैंने डाल दिया 1001। नेम डाल दिया मैंने अरुण। ठीक है, टीचिंग मैंने डाल दिया कंप्यूटर साइंस। डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड, डू यू वांट टू ऐड मोर, तो मैंने कहा यस। फिर मैंने डाला 1002, एडुकेटर नेम राजकुमार गुप्ता, और टीचिंग सब्जेक्ट मैंने डाल दिया बायोलॉजी। ठीक है, ये कह रहा है कि डू यू वांट टू मोर रिकॉर्ड, मैंने कहा यस। अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, क्या डू यू वांट टू मोर रिकॉर्ड, मैंने कहा यस। मैं डालता हूँ 1003, एडुकेटर नेम रजत सैनी, एंड सब्जेक्ट हम डाल देते हैं यहाँ पर BST। ठीक है, बस और नहीं करने, 3 रिकॉर्ड मैंने ऐड कर लिए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ नो।
तो नो करते ही हम दोबारा से इस मेन्यू में आ गए बच्चों। कह रहा है एंटर योर चॉइस, तो मैंने कहा कि भाई मेरे को शो कर दो, सारे रिकॉर्ड शो कर दो। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे सारे रिकॉर्ड क्या हो चुके हैं, शो हो चुके हैं। लेकिन क्या हम यूजर को इस तरीके से शो करेंगे अपने रिकॉर्ड्स? टेल मी, क्या हम यूजर को ऐसे शो करेंगे लिस्ट फॉर्मेट में? नहीं, हम लिस्ट फॉर्मेट में शो नहीं करेंगे। हम तो यूजर को प्रॉपरली शो करेंगे, जैसे 101 अरुण गुप्ता कंप्यूटर साइंस, इस तरीके से हम यूजर को शो करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से शो करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो एक चीज ध्यान रखो, बड़ा ध्यान ध्यान से समझो कि लिस्ट जब भी होती है तो लिस्ट के अंदर बच्चों इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग होती है। देखो सबसे पहले आईडी है, तो आईडी यहाँ पर आ गई 1001, ये लिस्ट के 0 लोकेशन पर। फिर आ गया यहाँ पर अरुण, ये लिस्ट के 1 लोकेशन पर हो। और यहाँ पर आ गया फिर क्या, कंप्यूटर साइंस, तो ये लिस्ट के 3rd लोकेशन पर हो। तो अगर हम एल को प्रिंट ना करा के, है ना, ध्यान से समझना, है ना, अगर हम एल को प्रिंट ना करा के अगर हम ये कर लें कि भाई हम एल ऑफ 0 को प्रिंट करा दें, एल ऑफ 1 को प्रिंट करा दें, एल ऑफ 2 को प्रिंट करा दें, और या 3 को प्रिंट करा दें। सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन 1, ठीक है। अरुण आपका भी कंसेप्ट अच्छा है, अरुण ने मुझे बताया कि हम लूप यूज कर सकते हैं, फर्दर फॉर लूप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम डायरेक्टली, हमें पता है कि कितने फील्ड हमें प्रिंट कराने हैं, उस हिसाब से हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको कोड को कर देता हूँ एग्जिट। देखो 3 दबाऊंगा मैं, यहाँ से बाहर आ गया, पूरे कोड से बाहर आ गया ना, CLS हटा देते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, छोटा सा चेंज करना है यहाँ पर, और वो छोटा सा क्या है, वो हमें रीड फंक्शन के अंदर करना है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रिंट हम जो करेंगे वो करेंगे हम एल ऑफ 0 कॉमा एल ऑफ 1 कॉमा एल एल ऑफ 2, मेरा काम हो गया, ठीक है। एंड वाइल से पहले मैं एक और स्टेटमेंट दे देता हूँ यहाँ पर, प्रिंट, यहाँ पर दे देता हूँ मैं प्रिंट में सबसे पहले मैं दे देता हूँ ऐसे ही, सॉरी, प्रिंट में यहाँ पर मैं दे देता हूँ टीचर edu id, ठीक है, \t, फिर मैं दे देता हूँ यहाँ पर नेम \t, नेम \t, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, एंड \n, बस मुझे ये करना है, ठीक। और इसके बाद ऐसा भी कर सकते हैं, एक लाइन भी ले सकते हैं, नहीं जो एक लंबी सी लाइन ले लेते हैं और इसमें यहाँ पर देते हैं \n, बस इतना ही करना है। लेट्स सेव दिस कोड एंड बैक टू द फॉर्म, एंड मैं फिलहाल शो कर लेता हूँ बच्चों, डेटा तो मेरे पास है ही, देखिए हमारे पास डेटा आ गया, एडू आईडी, नेम, सब्जेक्ट, आईडी में आ गया 101, नेम के नीचे अरुण गुप्ता, सब्जेक्ट के नीचे कंप्यूटर साइंस। आप चाहें तो इसमें हर एक रिकॉर्ड के बाद एक आप एक और यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट दे दीजिए, ठीक है, हर एक रिकॉर्ड के बाद वो न्यू लाइन ले लेगा, ठीक है। और यहाँ कॉमा एक सेपरेटर फंक्शन होता था, उसको दे देते हैं \t, ठीक है, बस इतना ही करते हैं। लेट मी शो यू अगेन, ओके, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो एक काम कर लेते हैं, मैनुअली यहाँ पर दे देते हैं, नहीं, कॉमा \t कॉमा \t कॉमा, बस इतना ही करते हैं। लेट मी शो यू, स्पेस नहीं ले रहा है,
चलो कोई बात नहीं, फिलहाल इतना ही करके देखते हैं। एंड यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्पेस है। ओके, 2 लाइन का स्पेस हो गया, बस इतना रखते हैं। 2, ठीक है। 2 लाइन का स्पेस क्यों आ रहा है? comma and equal to backslash n. Let me run this. Okay, backslash n, 2 स्पेस नहीं दे रहा ना। फर्स्ट रिकॉर्ड राइट किया, लोड में गया तो एंड होना चाहिए बैकस्लैश n से। चलिए कोई बात नहीं, वो देख लेंगे फॉर्मेट का। या चलिए ठीक है, इसका फॉर्मेटिंग अपन देख लेंगे। फिलहाल हमारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है, डिजाइनिंग हम बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। एड्यू नेम सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हमारी आ गई हैं। दूसरी बात क्या आती है बच्चों कि अगर हमें एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड सर्च करना हो, है ना, कि भाई मैं कोई आईडी इनपुट करूं, मैं आईडी इनपुट करूं, ठीक है, और मेरा काम हो जाए, ऐसा मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, एक बार इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है, CLS, कि मैं आईडी इनपुट करूं, सर्च फंक्शन और बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा आसान है, एक सर्च फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर करते हैं डेफ सर्च रिकॉर्ड, ठीक है। तो बच्चों देखो, सर्च के अंदर सारी चीजें रीड वाली होंगी, पूरा डेटा कौन सा होगा, रीड वाला सारा डेटा होगा। बस चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस होंगे कि एक मैं f नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, f, और इसको इनिशियली दे देता हूँ मैं फॉल्स, इनिशियली मैं इसको दे देता हूँ फॉल्स, ठीक है। और ये डेटा को रीड करेगा, है ना, ये डेटा को रीड करेगा एंड ट्राई ब्लॉक हो गया। ट्राई के अंदर हमने डेटा को रीड कर लिया, है ना। और प्रिंट तभी करेगा जब इफ L of 0, if L of 0 इक्वल हो आईडी के, टेम्प आईडी, है ना, टेम्प आईडी के। और यहाँ पर एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ सर्च में, कि फाइल ओपन हुई, फाइल ओपन होके f इक्वल टू फर्स्ट ट्राई L एम्प्टी है, ठीक है। ठीक है, ओके, ये लाइन अब हमें यूज करनी पड़ेगी इधर, ठीक है।
ठीक है, और यहाँ पर इनपुट कराना होगा टेम्प आईडी, ठीक है, इक्वल टू इनपुट की एंटर टीचर आईडी यू वांट टू सी रिकॉर्ड, ठीक है, कि उस टीचर की आईडी इनपुट करो जिसका आप रिकॉर्ड देखना चाहते हो। और यहाँ पर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इंट में, ठीक है, बस इतना ही करना है। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। एंड अगर इसके अंदर गया है तो यहाँ पे f इक्वल टू में ट्रू कर देता हूँ, उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको, है ना। और एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि इफ f इक्वल हो फॉल्स के, है ना, या फिर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ f नॉट इक्वल टू हो ट्रू के। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर कर दे रिकॉर्ड नॉट फाउंड इन डेटाबेस, ठीक है, कि रिकॉर्ड है ही नहीं, ये जो आप सर्च कर रहे हो वो रिकॉर्ड है ही नहीं। या फिर इनपुट वैलिड टीचर आईडी, ठीक है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड इन डेटाबेस। प्लीज इनपुट, बस इतना करते हैं तो बस काम हो गया हमारा। और 2 के बाद यहाँ पर एक और चीज ऐड कर देते हैं, ये इसको 4 पर डाल देते हैं और 3 पर ऐड कर देते हैं सर्च। बस यहाँ पर एक और एलिफ लगा देते हैं, एलिफ 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, सर्च रिकॉर्ड SEARCH, सर्च रिकॉर्ड, बस इतना करना है, उसके बाद तो ब्रेक है ही, ठीक है। चलो सेव करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं। तो मैंने कहा भाई 3101, ओके, रीड फाइल मस्ट रीड, ओ ओ ओ ओ ओ वेट, नहीं ठीक है, देखें एक सेकेंड। अच्छा रिकॉर्ड तो हो गया, ओ एक्सेप्शन हैंडलिंग काम नहीं करी क्या, या एक्सेप्शन हैंडलिंग ने काम नहीं किया, एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग ने हमारा काम नहीं किया, ओके। तो छोटा सा चेंज करने की जरूरत है हमें, बाकी तो देखो रिकॉर्ड शो हो रहा है 101 अरुण गुप्ता कंप्यूटर साइंस, ठीक है। टाइप एरर, फाइल मस्ट हैव read into and read line attributes during handling of an exception, another exception occurred, okay. Bool object has no attribute close, okay, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है हमें, इसको उठा के रख देते हैं हम यहाँ पर, चलो क्लोज कर दिया फाइनली। एक तो फाइल एरर का प्रॉब्लम है ना, और अगर एक्सेप्शन अकर हो तो उसको कर दिया अपने ब्रेक, ठीक है। और
और इधर हम इस पूरे कंटेंट को यहाँ से हम हटाते हैं ट्राई ब्लॉक, ठीक है, यहाँ से ये हटा देते हैं, ओके, और यहाँ पे कर देते हैं ट्रू, और इधर लगा देते हैं ट्राई, और इसको कर देते हैं ब्लॉक, और यहाँ पर ले आते हैं ट्राई, एंड इसको ब्रेक। लेट मी चेक अगेन, रन दिस कोड, while true, ओके, लाइन 29, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके, let me run this code again, 3, I want to search 1001, has no attribute to close, let me take one more variable, f equal to है, ऐसे करके देख लेते हैं, fal false, या फिर f equal to मैं कर देता हूँ 1, if not equal to हो 1 के तो ये प्रिंट करे, let me check again, 3, 1001, search record 40f close, int object as no attribute to close, oh सॉरी यार, यहाँ पर ये जो है फाइल का भी हैंडलर f है, और हमारा जो वेरिएबल में फाउंड बना रहा था ये भी f है, अरे यार, हाँ, इसको ले लेता हूँ मैं फ्लैग, flag फ्लैग, flag फ्लैग, शिट, फ्लैग, इफ फ्लैग इक्वल हो, ओ इक्वल हो 1 के, या डन, 1 CLS 3 and 1001, ठीक है बच्चों, प्लीज इनपुट वैलिड टीचर आईडी, रिकॉर्ड नॉट फाउंड इन डेटाबेस, ओ अच्छा, नॉट इक्वल टू, सॉरी, फाइन, ठीक है, नॉट इक्वल टू, एंटर चॉइस, ये तो कुछ है ही नहीं, लर्न, मैंने लिखा 10, सॉरी पहले 3 and 1001, ठीक है, आ गया ना रिकॉर्ड, जिसको मैं सर्च करना चाहता, अरुण गुप्ता कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैंने ये देखो, अब मैं दोबारा से 3 करता हूँ, मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड डालता हूँ कोई 1 2 3, इस नाम का कोई रिकॉर्ड हमारी फाइल के अंदर नहीं है, तो क्या कहेगा वो, एंटर फ्लैग रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, ओके, कोई बात नहीं, f इक्वल टू है 0, ना ओके, 3 मैं डालता हूँ 1 2 3, ओके, अगेन अनबाउंड लोकल एरर, लोकल वेरिएबल फ्लैग रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, लोकल वेरिएबल, अच्छा, फ्लैग 3 एंड आई इनपुट 1 2 3, देखो तुरंत उसने क्या दिया, प्लीज इनपुट वैलिड टीचर आईडी, रिकॉर्ड नॉट फाउंड इन डेटाबेस, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं किस तरीके से काम कर रहा है। मैं यहाँ पर एक \n दे देता हूँ, और इसके बाद भी \n दे देता हूँ,
और यहाँ पर भी मैं \n दे देता हूँ, ठीक है। सो लेट मी रन अगेन 3 input 1082, ठीक है। इट्स नॉट वर्किंग, मेरे को लगता है दोबारा रन करना पड़ेगा चेंजेस लेने के लिए। या आप काम कर रहा है, पहले भी वो बच्चों चेंजेस इसलिए नहीं आ रहे होंगे क्योंकि हमने क्लोज नहीं किया था 3 एंड आई इनपुट 1223। तो क्या कह रहा है, कह रहा है प्लीज इनपुट वैलिड टीचर आईडी रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और दोबारा से आपसे क्या मांग रहा है, वो इनपुट मांग रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरीके से हमने किया, जो वैलिड है। जैसे मैंने इनपुट किया 3 और 1002 भी था, तो देखो आ गया, यहाँ पर आईडी आ गया, नेम आ गया एंड सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, आ गया ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। नाउ आज हमने बेसिकली 3 केवल चीज़ें समझी कि ऐड रिकॉर्ड करना है, रीड करना है, सर्च करना है, ठीक है बच्चों। देखो अगर ये मैं आइटम नहीं डालूंगा, है ना, ये मैं नहीं लगाऊंगा, देखो क्या होगा कि सपोज अगर किसी ने कोई भी रिकॉर्ड डाला, ठीक है, किसी ने कोई भी रिकॉर्ड डाला, राइट, तो क्या होगा, कोई भी आईडी डाल दी, तो अगर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, जैसे मान लेते हैं मैंने, ओके इसको पहले एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है, एग्जिट करना पड़ेगा। अब दोबारा से रन करते हैं, चेंजेस नहीं मिलेंगे। तो मैंने अगर सपोज कोई भी आईडी डाली है, मान ले लेते हैं, मैंने सर्च किया मैंने 3, मैंने आईडी डाल दी यहाँ पे ऐसे कुछ भी, तो क्या होगा, कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा क्योंकि ये आईडी उसमें है नहीं, सर्च उसको मिला नहीं, तो उसने कुछ भी आईडी नहीं दी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अगर वो इस वाले, देखो इस ब्लॉक के अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, तो मैंने यहाँ पे कर दिया फ्लैग, फ्लैग मतलब एक स्टेटस वेरिएबल है, फ्लैग को मैंने 1 कर दिया कि अगर इसके अंदर ये आया हो, अगर बाई चांस ये इसके अंदर आया हो तो क्या करे, अगर बाई चांस इसके अंदर आया हो तो फ्लैग की वैल्यू 1 कर दे, ठीक है, फ्लैग की वैल्यू 1 कर दे। और यहाँ पर मैंने फ्लैग को चेक करा लिया कि इफ फ्लैग नॉट इक्वल टू है 1 के, ठीक है, अगर फ्लैग नॉट इक्वल टू है 1 के, या फिर ये चेक कर सकते हैं कि इक्वल इक्वल है 0 के, एक ही बात है। देखो फ्लैग को इनिशियली मैंने क्या दे रखा है, 0, है ना, कि अगर फ्लैग इक्वल इक्वल है 0 के या नॉट इक्वल टू है 1 के, तो क्या करे, 1 कब नहीं होगा, फ्लैग की वैल्यू 1 कब नहीं होगी, फ्लैग की वैल्यू 1 तब नहीं होगी जब ये जो जब वो इस ब्लॉक के अंदर आया ही नहीं होगा। और इस ब्लॉक के अंदर कब नहीं आया होगा, इस वाले ब्लॉक के अंदर, कि जब ये वाला काम मैच नहीं करा होगा, कि इफ 0 टेम्प आईडी अगर मैच नहीं करी होगी तो उसके अंदर नहीं आया होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और कर सकते हो, आईडी की जगह आप नाम से भी करा सकते हो, है ना, वन इन वन इन वन इन नेम, और यहाँ पर हम आईडी की जगह कर देते हैं बच्चों नेम, ठीक है, सॉरी नेम, ठीक है। एंटर टीचर नेम, यू वांट टू सी रिकॉर्ड, बस नेम मैंने इतना करना है। देखो कैसे करेंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ पहले 4 से, और इसको दोबारा रन करता हूँ। समथिंग, अच्छा एक अनएक्सपेक्टेड है यहाँ पर, या डन, बैक टू द टॉपिक, डन, एंड हियर आई वांट टू सर्च। यहाँ पर देखो मैंने दिया RAJT रजत SAINI, मैच नहीं किया, इन नेम L1 इन नेम, अच्छा ओके, केस कोई भी हो, नेम ओके, अपर डॉट नेम, नहीं, केस सेंसिटिव में भी ये काम कर रहा है, नहीं केस सेंसिटिव, चलो एक बार और रन करते हैं, केस सेंसिटिव का जुगाड़ बाद में देखेंगे, पहले इस बार रन करते हैं। तो मैंने लिखा रजत SAINI, क्या केस सेंसिटिव की वजह से ऐसा हो रहा है, तो वो केस सेंसिटिव का सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि जिस फॉर्मेट में इंटरनली डेटा स्टोर हुआ है उसी फॉर्मेट में हम डेटा को एक्सेस भी कर लें, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग के फंक्शंस, वो हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हमने नाम से भी सर्च कर लिया,
समझ में आया किस तरीके से हमने किया है? तो यहाँ पर मैं आईडी कर देता हूँ पहले। आप जैसे आईडी हमारा हो रहा था तो यहाँ पर आप कर ही लोगे, वीडियो में कुछ ये है आपका रिकॉर्ड हो गया। चलिए बच्चों, अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड टुडे।